अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी चुनाव आयोग के, जे बिहार चुनाव के लेकर कुछ गाइडलाइन जारी केलक है। गाइडलाइन के हिसाब से एहि बेर नामांकन ऑनलाइन दाखिल कयल जायत। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी केलक है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार एहि बेर चुनाव के लिए अपन नामांकन ऑनलाइन दाखिल करता। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पोस्टल बैलेट सुविधा विकल्प वही मतदाता के मिलत जे विकलांग छथि या फिर जे कोरोना वायरस से संक्रमित छथि। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार एहि बेर चुनाव से संबंधित गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कऽ देल गेल हन। ऐसा पहले एहि हफ्ता चुनाव आयोग के एक बैठक में आम चुनाव उपचुनाव के लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी करे के मामला पर आयोग के बैठक भेल और एहिमे चर्चा भेल। चुनाव आयोग राजनीतिक दल द्वारा कयल गेल विचार और सुझाव पर सेहो विचार कऽ रहल अछि। एहि बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सेहो कई सिफारिश कयल गेल छल, लेकिन सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे एहि बेर कहल जा रहल अछि जे मतदाता सेहो ग्लव्स पहिर कऽ मतदान करता। तो आखिरकार एहि ग्लव्स के सप्लाई के करत, कि राजनीतिक पार्टी करत, उम्मीदवार करत, या फिर चुनाव आयोग के तरफ से कयल जायत? एतेक तामझाम जखन ऑनलाइन के लेल कयल जा रहल अछि तो फिर चुनाव के मतदान किया नहीं ऑनलाइन भ सकैत अछि पर चुनाव आयोग और तमाम राजनीतिक पार्टी के सोचबाक चाही। एसटीईटी अभ्यर्थी सब रिजल्ट के लऽ प्रदर्शन की केलन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा टीईटी परीक्षा के रिजल्ट ही रद्द कऽ देल गेल। एसटीईटी अभ्यर्थी के हंगामा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने प्रदर्शन से आरी जाब के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एहि पूरा परीक्षा के रिजल्ट के ही रद्द कऽ दे के फैसला कयल गेल। प्रदर्शन के दौरान मौका पर पुलिस पहुंचल और कोतवाली थाना में मामला सेहो दर्ज भेल हन। पुलिस प्रदर्शन कर रहल छात्र सबके समझावे के कोशिश करे देखल गेल। एग्जाम कैंसिल होता है, पहले ये बात बताइए। 5 माह एग्जाम तो आपको नोटिस करके लाना चाहिए जी सर। आप एक बैग आ गए, नौल जी यहाँ बैठल हैं सर। हम लोग 3 बार आए हैं सर। आप इसको सूचित किए हैं जो हम एक दिन का प्रदर्शन करेंगे? सर बोर्ड को बताए हैं। कल शिक्षा मंत्री समिति में सभी लोग आए हैं, खुद बोल रहे हैं कि ये जो है आनंद किशोर हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। बताइए ये कौन सी शिक्षा मंत्री के फोन नहीं, उनको कई बार जो है ऑडियो वह कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो, लेकिन बोर्ड क्यों नहीं चाहती है कि रिजल्ट प्रदर्शन करने नहीं आए सर। टीटी के एग्जाम में किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ था, लेकिन शिक्षा माफिया के कारण हम लोगों का एसटीटी का रिजल्ट क्या किया गया है, साजिश के तहत कैंसिल किया गया है। शिक्षा सरकार क्या चाहती है कि जो हमारे बिहार के युवक हैं, बिहार को युवक को सिर्फ हम सक्षम बनाए, शिक्षित नहीं बनाए। तो हम भी ऐलान करते हैं पटना की धरती से कि हम आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में जो है जो शोषण हो रहा है हमारे बिहार के बंधुओं को, उसके प्रति जो है आजीवन संघर्ष करूंगा। एसटीटी का रिजल्ट हमारा जो है जल्द जारी होना चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है इस आंदोलन को अब जन आंदोलन में बदलेंगे। मोतिहारी के बखरी हाई स्कूल में नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जी उड़ैत देखल गेल। मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन होय के बावजूद एहिठाम के श्याम सुंदर माध्यमिक उच्च विद्यालय बखरी में खुलेआम छात्र सब द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ायल जा रहल अछि। छात्र द्वारा नामांकन के दौरान न तो मास्क के इस्तेमाल कयल जा रहल अछि, न ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कयल जा रहल अछि। नामांकन के दौरान छात्र द्वारा काउंटर पर अपन आवेदन जमा करे के लेल होड़ मचल छल। निश्चित रूप से स्कूल प्रशासन के जिम्मेदारी छल जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करावे और मास्क लगावे के लेल छात्र सबके प्रेरित करे, से नहीं भ सकल। ई खतरनाक भ सकैत अछि। कितने देर से खड़ा हूँ? 1-2 घंटे से। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मास्टर तो अपना रूम में बंद करके बैठा हुआ है, कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रहा है, सब धूप में खड़ा है। सर को आप बोले थे? सर कहाँ के बोले सर, यहाँ पे कोई नहीं है, सब अपना रूम में बैठा है। आपका नाम क्या हुआ? आशु कुमार। स्कूल का नाम? पढ़ते हैं 10th में चल गया है, मतलब पंजीयन लेना है। स्कूल का नाम क्या हुआ? SSB हाई स्कूल।
सीपीआईएम द्वारा अपन विभिन्न मांग के लकर धरना प्रदर्शन कल गेल। सीपीआईएम द्वारा पंचायत कमेटी के तरफ से पंचायत सरकार भवन पर अपन विभिन्न मांग के लकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और धरना कल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कल गेल जे प्रत्येक परिवार के 6000 रुपया तत्काल उपलब्ध करायल जाए, जे बाढ़ से प्रभावित छथि तमाम परिवार सदस्य के 10 किलो अनाज देल जाए, मनरेगा के तहत लोग सब के काम उपलब्ध करायल जाए, पॉलिथीन वितरण में भेल धांधली के जांच करायल जाए, स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण महादलित टोला खराजपुर के वार्ड नंबर 7 में तत्काल कल जाए। हमारा मांग है जो बहादुरपुर अनुश्रवण समिति ने संपूर्ण बहादुरपुर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया, इसीलिए ये सरकार को और प्रशासन को सभी बाढ़ पीड़ितों को के खाता में अविलंब राशि जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, महामारी के रोकथाम के लिए और पशु को टीकाकरण हो, पॉलीथीन में बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है उसकी जांच हो। आपको आश्चर्य लगेगा कि पॉलीथीन विस्थापित को देना था, मगर एक भी विस्थापित को पॉलीथीन नहीं दिया गया है और भयंकर पॉलीथीन में लूट हुई है, मनमानी हुई है। हमारा डिमांड है जो इसकी जांच होनी चाहिए। हम सभी प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज देने की मांग करते हैं। सभी के खाते में 7500 रुपया जो गैर इनकम टैक्स पेयी हैं उनको हम देने की मांग करते हैं। लंबित जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके भुगतान की हम मांग करते हैं। खराजपुर पंचायत में 45 शौचालय निर्माण हो चुका है, लेकिन कमीशन नहीं देने के चलते उसका भुगतान नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं जो मनरेगा का विस्तार किया जाए, 200 दिन मजदूरों को काम मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले। और ये जो खराजपुर पंचायत है, बहादुरपुर दोकली पंचायत है, इसको संपूर्ण घोषित कर बाढ़ पीड़ितों को राहत दिया जाए। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर लगातार यूरिया के भ रहल कालाबाजारी से किसान काफी परेशान छथि। हुनका अखन जखन यूरिया के जरूरत अछि तऽ कालाबाजारी के ओ सब शिकार भ रहल छथि। किसान के दर्द आखिरकार के सुनत। एक तरफ कोरोना और बाढ़ एहन आपदा के मार किसान झेल रहल छथि, ऊपर से आब एतेक के बावजूद जखन वो अपना खेत के आबाद केने छथि तऽ हुनका खाद के किल्लत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में यूरिया के लगातार कालाबाजारी से किसान सब के दर्द झलक रहल अछि। जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक पूरा मामला पर संज्ञान लेत आनंद फानन में छौड़ादानो अंचलाधिकारी पंकज कुमार एवं बीएओ हरेंद्र नाथ मेहरा द्वारा संयुक्त रूप से कैंप लगाकर जरूरतमंद किसान के बीच 266 रुपये प्रति बैग के दर से 300 बोरा यूरिया के वितरण करेलन। किसान के ऐसा राहत तो मिलल, लेकिन ई राहत आखिरकार कते दिन तक, जब तक कालाबाजारी पर रोक नहीं लागत तब तक किसान ई कैंप लगाकर यूरिया लेता तो ई केना चल सकैत अछि। किसान के जखन ताक पर समय पर खाद और बीज नहीं भेट पाए तो केना खेत आबाद करता और फसल उगेता। छौड़ादानो प्रखंड में इतनों दिनों के बाद, यानी फसल आधा समाप्त होने के बाद जो है धान का बीज निकलना जब शुरू हुआ है तो यूरिया का इतना किल्लत है। किल्लत के बाद में आज सभी ग्रामीण को, सभी किसान को 266 रुपया में मेसेस आंसू खाद भंडार के यहाँ से 266 रुपये के दर से सब किसान लोग को जो है खाद प्राप्त हो रहा है। हम डीओ साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे इतने बोरा से 300 बोरा से काम नहीं चलेगा। डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं ताकि सभी किसानों को, जिनका 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उनको 1 बोरा खाद से काम नहीं चलेगा। जितना खेती है उस खेती के हिसाब से उनको उर्वरक चाहिए। तो डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं और यहाँ के पदाधिकारी साहब आवंटन बढ़ाएं, आवंटन बढ़ाकर सारी किसानों को जो है सुविधा दें। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के चैता हाई स्कूल में राष्ट्रीय जनता दल के एक बैठक आयोजित भेल। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चैता हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के एक बैठक आयोजित भेल। बैठक के अध्यक्षता जिला पार्षद सह मधुबन विधानसभा के राजद नेता संतोष सिंह कयलनि। जिला से आयल अतिथि के एठम स्वागत संतोष सिंह द्वारा शॉल दऽ कऽ कयल गेल। किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष
रमेश कुमार सिंह और किसान प्रकोष्ठ के जिला महासचिव विजय कुमार सिंह एहि मौका पर उपस्थित रहत। एहि बैठक में विशेष रूप से किसान के मुद्दा पर चर्चा भेल। किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कहलनि जे सरकार के तरफ से चंपारण के किसान के मुआवजा नहीं दिल जा रहा है, जाहि कारण हमार पार्टी धरना प्रदर्शन करत। झोपड़ी के प्रखंड अध्यक्ष विकास पासवान जी और पकड़ियाल प्रखंड अध्यक्ष राघव यादव जी, हम सबों के गार्जियन जो किसानों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है उसके बारे में हम लोग अपने में विचार विमर्श किए और जो लॉकडाउन का नियम है उस नियम के तहत हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। जो सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, जो उर्वरक से लेकर के और तमाम तरह के सुविधाओं से वंचित कर रही है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेगी। सीतामढ़ी में फिर से एक नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामला सामने आयल हन। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामला सामने आयल हन। घटना जिला के परिहार थाना क्षेत्र के भगवतीपुर के जहां बीतल रात 13 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामला प्रकाश में आयल हन। घटना के लेकर पीड़िता के माता के द्वारा स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिल गया। पीड़िता के माता पुलिस के बतौलन जे बीतल रात पुत्री शौच के लिए घर के बगल के खेत में गेल चली, जहां रामनेका निवासी हरदेव चौधरी के पुत्र मनोज चौधरी, परिहार उत्तरी महेश पंचायत के नंदू सहनी के पुत्र सचिन सहनी जबरन मोटरसाइकिल पर उठाकर नयका राइस मिल के समीप एक घर में लऽ गेल, जहां पूर्व से 2टा और व्यक्ति छल और ओतऽ सब मिलकर जान से मारे के भय दिखाकर बारी बारी से दुष्कर्म केलक। पुलिस द्वारा पीड़िता के मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी लऽ जायल गेल। फिलहाल पुलिस मामला के जाँच में जुटल अछि। मामला ये है कि परिहार महादेवपट्टी पंचायत के भवानीपुर है, वहाँ 4 लड़का से लड़की है उसका बलात्कार किया, रेप किया, गैंग रेप किया वो। उसके बाद हम लोग ने दिन भर मामला टलता रहा, टलते हुए हम लोग थाना में गए। थाना में बात कुछ अनबन हम लोग की हुई। उसके बाद हमने डीजीपी एसपी साहब को कॉल किया, फिर उनके दबाव में केस हुआ। वहाँ से रात भर हम लोग लगे रहे, देख रहे हम रात थकी हुई है। जिला पार्षद भी साके साहब भी हमारे साथ में थे और उनके सहयोग से, हम लोग के सहयोग से लगभग ये काम हुआ है और हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सज़ा हो। यही मेरा मांग है और सदर अस्पताल आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबा मुन्नी सिद्दीकी, MIM नेता। मोतिहारी में कांग्रेस द्वारा अनोखा प्रदर्शन कयल गेल। सरकार युवा के आवाज के दबाव चाहैत अछि, युवा विरोधी सरकार के झुकाव पड़त। एहन तमाम आरोप लगाबैत कांग्रेस पार्टी मोतिहारी में अनोखा प्रदर्शन केलक। दरअसल पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने एक छात्रक समस्या के लेकर चल रहा प्रदर्शन के समर्थन करऽ पहुंचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल, जेकरा लेकर मोतिहारी में युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ एहि तरह के प्रदर्शन कयल गेल। पार्टी के जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता गांधी स्मारक स्थित महात्मा गांधी के चरखा के नीचा बैस कर मौन विरोध कयल गेल। एहि दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मुंह पर काला पट्टी बांध कर धरना दिलन। बिहार सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने में लगी है, युवाओं की आवाज़ को दबा रही है। हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, पटना ग्रामीण अध्यक्ष बिट्टू यादव जी, पटना महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव जी और प्रदेश महासचिव राजेश रंजन जी बीपीएससी के छात्रों ने जब प्रदर्शन कर रहा था तो उनका समर्थन में उनके साथ गए थे हमारे नेता लोग और उनको जबरन पुलिस लाठों डंडे से मारा और मारने के बाद उनकी आवाज़ को दबाना चाहती थी और जबरन उन लोग को झूठा मुकदमा लाद कर और जेल में डालने का काम किया है। आज युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण सांस्कृतिक तौर पे गांधी जी के ये चरखा पार्क के पास, गांधी जी के स्मृति के पास हम लोग सांस्कृतिक तौर पे लॉकडाउन के पालन करते हुए आज मौन धारण करके सरकार को विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर ये हमारे नेता को अगर रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिन में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का बाध्य होंगे। मोतिहारी में पुलिस दर्जनों घटना के अंजाम देने वाला 5 आरोपी के गिरफ्तार केलक। मोतिहारी पुलिस के एकटा पैघ सफलता हाथ लागल। पुलिस दर्जनों लूट और हत्या एहन अपराध के अंजाम देने वाला 5 अपराधी के दबोच लेलक। दरअसल पुलिस के सूचना मिलल जे किछु अपराधी भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नजदीक रामगढ़वा थाना अंतर्गत धनहर देहुली नामक गाँव में हथियार से लैस होकर एक बगीचा में कोनो पैघ वारदात के अंजाम दे के लेल योजना बना रहल अछि।
जेकर सूचना मोतिहारी एसपी के मिलल और एसपी नवीन चंद्र झा मामला में त्वरित संज्ञान लेत एक टीम गठित कर छापेमारी करेलन, जाहिमे राजन तिवारी नामक कुख्यात अपराधी हथियार के साथ पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। एतबे नहीं, पुलिस अन्य 4 अपराधी के सेहो गिरफ्तार कलक, जाहिमे छोड़ादानो निवासी राजन तिवारी के अलावा निरंजन पटेल, विकास कुमार, गुडलक कुशवाहा और जितेंद्र महतो शामिल है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधी सब के पास 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 किलो नशीला पदार्थ चरस बरामद किया गेल। ओते मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा बतौलन जे राजन तिवारी के तलाश पुलिस के बहुत पहले से चल, क्या राजन दर्जनों हत्या लूट के अंजाम दे चुकल है। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के गांव घनहड़ बेहुली से 5 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है। इनके नाम है राजन तिवारी, निरंजन पटेल, विकास कुमार, गुडलक कुशवाहा और गोलू और जितेंद्र महतो। ये सभी छौड़ादानो, हरपुर और रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 8 गोलियां और 1 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। राजन तिवारी का आपराधिक इतिहास है। इस पर पूर्व से 8 लूट और डकैती और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और जनवरी में जो SBI रामगढ़वा से लूट हुई थी 8 लाख रुपए की, SBI के कैंपस से, SBI के सामने से, उसमें भी इसी का हाथ था। साथ ही आदापुर में गोली मारकर मार्च के महीने में एक सुनार की लूट हुई थी जिससे सोने चांदी लूट लिए गए थे, उसमें भी इसी का हाथ था। साथ ही रक्सौल के अन्य 3 केसेज और रक्सौल रेल थाना कांड संख्या 4719 जो गोली मारकर 42,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें भी इसी का हाथ था। और रामगढ़वा से फाइनेंस कर्मी से 1,25,000 की लूट हुई थी 21 जनवरी को, उसमें भी राजन तिवारी का हाथ था। राजन तिवारी एक कुख्यात अपराधी है, इसके कुछ सहयोगी पूर्व में पकड़े गए हैं लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। 2019 और 2020 में इसने काफ़ी लूट और डकैती के कांड किए हैं और अब इसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। क्या मिला है इनके पास? इनके पास से मैंने बताया पहले भी 3 देसी कट्टा, 8 गोलियां और 1 किलो चरस बरामद हुआ। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन के लौका मुहर्रम और अन्य पर्व त्योहार के लिए जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देश में दरभंगा में जिला मुहर्रम कमेटी के एक बैठक आयोजित कल गया। दिशा निर्देश के देखे मुहर्रम कमेटी विशेष बैठक आयोजित कलक। एहिमे कोरोना महामारी के कारण शारीरिक दूरी और लॉकडाउन के पालन करते मुहर्रम मनावे पर चर्चा भेल।
गुरुवार के शाम चांद दिखे के बाद मुहर्रम शुरू हो चुकल है। मुहर्रम में 10 दिन तक कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन के तरफ से जुलूस और भीड़ लगाई भविष्य मना कल गया, जेकर पालन करे सदस्य सब निर्णय लेलन जे एहि मुहर्रम के 7वीं, 9वीं और 10वीं के करबला में बगैर भीड़ के 510 लोग के संख्या में बारी बारी से न्याज फातिहा कल जाए। एहि मौका पर कोनो भी तरह के जुलूस नहीं निकालल जाए। सब पदाधिकारी एक मत से निर्णय कलन। मिट्टी लाने साथ आए नारे तकबीर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो पहली मुहर्रम है, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं दरभंगा की आवाम को इस्लामिक नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही आज पहली मुहर्रम थी। मुहर्रम में जो आज पहली मुहर्रम का जो प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ ज़िला मुहर्रम कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिट्टी लाने का रस्म अदा की जाती थी, जो लगभग 15 से 17-18 अखाड़ा से जाया करते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन को देखते हुए और जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए उसको मानते हुए हम लोग 5 लोग सिर्फ मिट्टी लाने के रस्म को अदा किए हैं। विवाहिता महिला सब श्रद्धा पूर्वक हरतालिका तीज पर मनौलन। हरतालिका तीज के तीज व्रत से कहल जाते हैं। बिहार में विवाहिता महिला बहुत ही निष्ठा पूर्वक एहि पर्व के मनावे छथि। आई के दिन महिला 24 घंटा के निर्जला उपवास रख भगवान गौरी शंकर के पूजा अर्चना करे छथि। व्रती मिट्टी के गौरी शंकर के प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ करे छथि, संगे शिव पार्वती विवाह के कथा सुने छथि और दोसर दिन मूर्ति विसर्जन के बाद जल ग्रहण करे छथि। राज्य भर में विवाहिता महिला अपन घर में हरतालिका तीज मना रहा छथि। मिट्टी के गौरी शंकर के प्रतिमा बनाकर पंडित सब प्राण प्रतिष्ठा कराकर स्थापित कयल जाइत अछि। नया श्रृंगार वस्त्र चढ़ायल जाइत अछि और फिर निष्ठा पूर्वक पूजा अर्चना कयल जाइत अछि। नमः गंगणपतये नमः। लो बायां हाथ। मां रक्षा चल, मां रक्षा चल। हरितालिका एहि दुआरे नाम पड़ल छै चूँकि पार्वती जखन अपना मन में ई संकल्प लए लेने छै जखन कि एकमात्र हम शिवे के संग में विवाह करी, शिवे के हम अपना आप के अर्पित करी। ओहि स्थिति में जखन पार्वती के पिता हिमराज विष्णु भगवान के नारद के कथना अनुसार मन में प्रतिज्ञा करै छथिन जे नहीं हम विष्णु भगवान के अर्पित कऽ रहल छी, तो ओहि स्थिति में इतबाक बात सुनि के पार्वती जंगल के सखी के संग अपन भावना के व्यक्त करैत जंगल के तरफ चल देलखिन यऽ। तो ई चूँकि सखी के द्वारा हर के यानी छुपा के जंगल की तरफ लए गेल छलै, तैं एकर हरितालिका यानी हरि के जी लायल गेलै, ताहि दुआरे हरितालिका नाम पड़लै। और पार्वती चूँकि शंकर जी के प्राप्त करे के वास्ते वो वनों में एक कंदरा के बीच में अपन आश्रम बना के और शंकर जी के ध्यान मुद्रा में तपस्या करैत यह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के बालू के यानी ओहिठाम नदी छलै, ओहिठाम जे मिट्टी उपलब्ध छलै ओहि मिट्टी के प्रतिमा बना के व्रत करैत ओ शिव के पूजा केने रहथिन। और वो पूजा के परिणाम स्वरूप सुबह में ओकरा जल प्रवाह कए के सखी सभक बीच ओ भोजन यथावत पारण केने रहथिन। एहि दुआरे जे छै से शंकर जी प्रसन्न भए के ओहिठाम उपस्थित भेलखिन। कारण कोनो भी मनुष्य हुए या देवी देवता जँ ओकरा मन से ध्यान कयल जाए आत्मविश्वास लेके तो निश्चित छै जे ओहिठाम प्रकट हेतै। महिलाओं को इससे क्या फायदा होता है? वएह ने बता रहल छी। तो ओहिठाम जाके शंकर जी से पार्वती जखन वरदान मांगलखिन जे हमरा अहाँ समय पति प्राप्त हुए, तो ओहि स्थिति में शंकर जी कहै छथिन जे कियो महिला स्त्री एहि तृतीया के उमा महेश्वर की पूजा करैत हरितालिका व्रत के करते
ओकर सौभाग्य जे छै अर्थात पति के आयु दीर्घायु होइ छै। व्रती सब बतौलन जे पति के लंबा उम्र के लेल ई व्रत कयल जाइत अछि। आज हरतालिका तीज है। आज के दिन हर सुहागिन औरत हरतालिका तीज का व्रत रखती है और इस व्रत में हर औरत जो हरतालिका तीज करती है वो निर्जला व्रत करती है, अन्न जल सब 24 घंटे त्यागती हैं और सुबह वो शंकर पार्वती की जो प्रतिमा बनाते हैं उसे पानी में विसर्जन कर फिर जल ग्रहण करते हैं। पूरा दुनिया में अखन कोरोना और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण तबाही मचल अछि, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी जिला एक एहन जगह है जहां तमंचे पर डिस्को के नजारा किछ एहि कदर दिख रहा है जेतऽ दुनू हाथ में पिस्टल लऽ कऽ बार वाला द्वारा ठुमका लगायल जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के तऽ एहिठाम अर्थी उठायल जा रहा है। कोरोना काल में स्टेज शो के दौरान गोली के तरतराहट से सीतामढ़ी में पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। कानून व्यवस्था के पोल तो खुलबे कैल, सोशल डिस्टेंसिंग के जम के धज्जी उड़ायल गेल। जिला के बेलसंड थाना क्षेत्र में एक डिस्को के दौरान ई ठुमका लागल, जहां सुध बुध खो के बैठल लोग सब खूब एकर आनंद लऽ रहल छला। एहि बीच स्टेज पर अपराधी किस्म के लोग चढ़ कर गोली से पूरा इलाका के थर्रा दिलन, लेकिन प्रशासन बेखबर छल। क्या प्रशासन के तो जब तक सूचना नहीं दिल जाते तब तक बेचारा कतो उठ कर नहीं जाते। ये वायरल वीडियो सीतामढ़ी के बेलसंड के भोरहा ब्रह्म स्थान के, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर 12 अगस्त के रात ये स्टेज शो भेल छल। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बावजूद दबंग सब न केवल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवेलन बल्कि ओहिमे तमंचे पर डिस्को के बिल्कुल साकार क देलन। पुलिस सूत्र के यदि मानी तो वीडियो में दिख रहा भोरहा गांव के एक शख्स लूट समेत कई संगीन मामला के आरोपी है। पताही में ही एक अन्य बदमाश रंगदारी और हत्या के मामला में पुलिस के तलाश है। शिवहर में 32 लाख रुपया के बैंक लूट के आरोपी से मौका पर मौजूद छल। मतलब ये पूरा ऑर्केस्ट्रा अही अपराधी सब द्वारा करायल गेल छल, जाहिमे दर्शक तो पूरा समाज बनल छल और गोली के तरतराहट के आनंद पूरा इलाका लेलक। आ पुलिस खाक छानि रहल अछि। दरभंगा में नगर निगम अखन राजनीति के शिकार भ चुकल अछि। मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव आबि चुकल अछि और एहि बीच जोड़ तोड़ के खेल चल रहा है। जिला प्रशासन ऐसा बिल्कुल अलग है और नगर निगम के काम भगवान भरोसे चल रहा है। एहि सब के बीच लहरियासराय टेम्पू स्टैंड और बस स्टैंड के बीच में एक नगर निगम द्वारा नव नर्क के निर्माण कयल गेल हन। एहिठाम कचरा के यहाँ अंबार लगा देल गेल जे आब एहिठाम से गुजरनाइ तक मुश्किल भ रहल अछि। टेम्पू स्टैंड में टेम्पू लगबे वाला ड्राइवर सब के कहब जे कनिक हमरो तरफ तो सरकार केओ देख लिया। टेम्पू लगाते थे, यहाँ कचरा गिरा दिया हम लोग को, अफरा तफरी है, टेम्पू लगाने की जगह नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ रोड पर में रहता है, प्रशासन पकड़ करके ले जाता है। ये टेम्पू स्टैंड था और नगर निगम दिए हुए था। इसमें क्या हुआ है जो कुछ दिन पहले इसमें कचरा गिरा गया, पूरी शहर से कचरा ला के पूरे स्टैंड को बर्बाद कर दिया है। हम लोग रोड पर गाड़ी लगाते हैं, प्रशासन उठा कर ले जाते हैं। हम लोग के लिए कोई माई बाप नहीं है। सर देखिए, हम लोग टेम्पू वाले हैं, हम लोग का भी कोई समाधान होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे चलाते थे, बहुत सारा गाड़ी लगता था, करीब 150-200 के रेट में गाड़ी यहाँ पे लग जाता था। सर आपके सामने में ये नज़दीकी हाल और सब कुछ देख रहे हैं और आयोग से यही मेरा परिणाम है कि हमको सुविधा दे सरकार। हम भी तो उसी शरण में है ना, सरकारे के शरण में हम लोग भी जीते हैं। वैसे ही प्रशासन आते हैं, रोड पे गाड़ी है सर, खींच के ले जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? गरीब आदमी 200-400 रुपया कमाते नहीं है सर, उतना हमको भोगना पड़ता है। इसके कारण मैं कहता हूँ सरकार से, तो सरकार हम लोग का भी सुनिए। और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 40 में अवस्थित एक आरा मिल में महीनों से पानी लागल है, जाहि कारण लाखों के लकड़ी अब सड़ रहल अछि। दरभंगा की वार्ड नंबर 40 स्थित एक आरा मिल में महीनों से जल जमाव अछि। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से जल जमाव, एहि कारण आरा मिल मालिक के काफी नुकसान भ रहा है। लकड़ी सब सड़ रहा है और ऊपर से सरकार के टैक्स लगातार जारी है। पिछला दिन बेगूसराय में निजी बस मालिक सबके व्यथा देखेने रही जो उनका सबके बस सड़क पर निकाले के मनाही है, लेकिन 5 से 6 लाख रुपया उनका सबके टैक्स जमा कर पड़ चुकल हन।
जाय कारण वो सब भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। नहीं दोसर तरफ आरा मिल मालिक सबके व्यथा से किछु एहने अछि। अब सवाल ही खड़ा भ रहल है जे आखिरकार सरकार किछु पैकेज के घोषणा कऽ दिया ताहिसँ कि पूरा समस्या के निदान भ जाइत अछि। एहि पर जरूर ध्यान दै के जरूरत अछि। वार्ड नंबर 40 का जो अभी नारकीय स्थिति है ये आप लोग भी देख रहे हैं। मुख्यालय के बगल में ये वार्ड है, यहाँ बगल में प्रशासनिक पदाधिकारी का कार्यालय है। गोविंद स्वामी का आज हम अपने निजी काम से जलावन के लिए यहाँ आए हुए थे। यहाँ जो स्थिति देखे ग्रहण हम यहाँ देखें, इस मिल में नगर निगम का उद्देश्य टैक्स पेयी है। यहाँ सैकड़ों दर्जनों मजदूर बेरोजगार हैं, लाखों की लकड़ी यहाँ बर्बाद है, सखुआ पानी का चीज नहीं है, यहाँ सड़ रहा है। क्या स्थिति है आप लोगों को? एक तो लॉकडाउन खा गया, एक ही जल जमाव से किस तरह से ये आरा मिल चल रहा है? खाना खाने की मालिक देता है, बस भूखे प्यासे रहते हैं, मालिक रहते हैं, पानी भरा हुआ है, बहुत क्षति है मालिक का। बारिश के कारण हम लोग मर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए। किस ढंग से ये पानी या जल जमाव है? क्या आरा मिल चल रहा है? क्या स्थिति है? आप बंद है। कैसे कितने दिन से पानी लगा हुआ है? आपको 3 महीना से। क्या स्थिति हो रही? कितने की लॉस हुआ? कितनी की लकड़ी आपका सब की क्षति आप देखिए रहे? लकड़ी सब सड़ गया। हाँ। मशीन का क्या स्थिति है? तो आप देख जंग तंग सब धर लिया है। क्या नाम हुआ? गोविंद चौधरी। युवा कांग्रेस नेता गुंजन पटेल के रिहाई के मांग के लऽ कांग्रेस कार्यकर्ता सब कारगिल चौक पर नंग धरंग प्रदर्शन केलनि। युवा कांग्रेसी नेता गुंजन पटेल की रिहाई के मांग के लऽ कांग्रेस कार्यकर्ता सब आई कारगिल चौक पर नंग धरंग प्रदर्शन केलनि और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलनि। गुंजन पटेल के पिछला दिन बीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कऽ लेल गेल छल। तरह से युवा कांग्रेस के साथी लोग बीपीएससी को रिजल्ट लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं की रोजगार का जो बात करेगा, बिहार के जंगल राज की जो बात करेगा, उस पर लाठी बरसाया जा रहा है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। इसीलिए हम लोग आज नंग धरंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अपना आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि और नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलनि। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना के मंदिरी आवास पर एक प्रेस वार्ता केलनि, जहां वो नीतीश कुमार के एक बेर और मौका वाला बयान पर तंज कसलनि। पप्पू यादव कहलनि जे 10 लाख के आबादी वाला शहर में सबसे गंदा शहर बिहार के पटना टॉप पर, फिर भी नीतीश कुमार एक और मौका के बात कह रहा है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के 15 साल के खेल समझ चुकल है। पप्पू यादव कहलनि जे बिहार में कोरोना के मामला छिपायल जा रहा है, सरकार जनता के सामने वास्तविक आंकड़ा रखे। नीतीश कुमार कोनो भगवान नहीं छथि कि बिहार में कोरोना के आंकड़ा कम भ गेल। नीतीश कुमार द्वारा जीतन राम मांझी के अपमान कयल गेल। पप्पू यादव कहलनि जे कि जदयू में दलित के सम्मान नहीं है। दुनिया जानना चाहती है नीतीश कुमार जी के इस 15 साल के सुशासन से पटना के पेरिस का क्या। दूसरी तरफ टेहरी 255वां और बेगूसराय 279वां रैंक पे गंदगी वाले, 47 में अंतिम पोदान पटना, इस तरह 62 छावनी दानापुर स्वच्छता के मामले में अंतिम, 6000 में सिर्फ 1552 अंक पटना को मिला। बिहार की राजधानी की दुर्गति जब यह है तो एक हंडी के चावल से पता चल जाना चाहिए कि नीतीश कुमार की दुर्गति क्या है। नीतीश कुमार को रहने का राइट है 15 साल के बाद।
नीतीश कुमार ने गुरुवार को 15,192 करोड़ की लागत से बनने वाली 14,405 योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया। 747 पुल और 59,000 किलोमीटर सड़क, लगभग 10% 40% प्रभावित पूरा बिहार में अभी बाढ़ है। सरकार बताए कि कुल बजट 2 लाख करोड़ है, लगभग पूरा खर्च हो चुका है। ये रुपया सरकार 15,000 करोड़ कहां से लाएगी? और चुनावी समय में, और मंत्री को सरकार बोल रही है कल अपने नीतीश कुमार, क्या तो अगस्त में एक्स मंत्रिमंडल आपका गया, पदाधिकारी से मैं पूछ रहा हूं, तो नीतीश कुमार जी ये आवास चुनावी महीना में अंतिम दिन जब आचार संहिता लगना हो आपके अनुसार, चुनाव होगा या नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सी आप सड़क पर आ जाए, लेकिन ये बजट कहां से लाएंगे आपने नहीं बताया। मैंने अगले बार भी आपको कहा था, चुनौती दी थी कि गांधी मैदान में जनता के बीच 15 साल 30 साल के दोनों सुशासन का चुनौती स्वीकार करने को तैयार। लगातार आप लाठी भी चलवा रहे हैं, अब हमको नीतीश कुमार से आश्चर्य होता है। एक तरफ सासाराम में 3 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया पत्थर, और अपने ही दल के नेता और पदाधिकारी को पत्थर निकालने की इजाजत दी और कह रहे हैं कि मैं पत्थर रोक दिया। बिहटा सोन नदी के किनारे पिछले कई वर्षों से बालू भंडारण के व्यवसाय से जुड़े हुए, अपनी जमीन बालू के कारण करते आ रहे हैं और बेचते आ रहे, ये वहां के लोगों का है कहना। जिस प्रकार वर्षों से बालू हम लोग चलान प्रताड़ित कंपनी करती है, जो जितना बालू माफिया है सुशील मोदी जी का, सोन नदी के बगल में जिसकी जमीन है, जो देख करके अपनी जिंदगी यापन कर रहा है, किसी भी रेती के रूप में, किसी को बालू भंडारण के रूप में, किसी का गाड़ी कमाता है, सब कुछ इन लोगों का छीन लिया है बालू माफिया ने। कंप्लीट बिहार में बेरोजगारी, और एक तरफ यूपीएससी पर हमला, बीपीएससी जिस तरीके से मारा गया, और तीसरी तरफ आवास, एक तरफ बालू बाढ़ को छोड़ दिया, और इतनी बड़ी झूठ कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में शायद इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोला होगा। 10,000 में 4,000 पॉजिटिव और 1.5 लाख में 2,000 पॉजिटिव। क्या नीतीश बाबू भगवान हो गए हैं? और चुनाव आयोग को झूठ का पुलिंदा, कि निगेटिव को पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव को 9 दिन के बाद निगेटिव कर देना। कंप्लीट बिहार की जनता के साथ मौत का सौदा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। परसों एक डॉक्टर मर गए, अब 21 हो गए। डॉक्टर मर गए, इसकी चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है इस बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी का झूठ डेली, ये आश्चर्य होगा आपको। इसीलिए सोन नदी के बगल में यहां से लेकर छपरा तक जो कॉमन आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया ये बालू माफिया, और सासाराम में गिट्टी माफिया 3.5 लाख को बेरोजगार कर दिया।
उसकी लड़ाई अगले सप्ताह से हम लोग शुरू करें। अब आते हैं बिहार के राजनीति पर। नीतीश जी, बड़ा संदूक बंद की कहानी सुनी गई थी उस कलयुग में, और बराबर चर्चा द्रोणाचार्य के नीतीश कुमार करते रहे। नीतीश कुमार जी से मैं जानना चाहता हूं, जब दोनों भाई जितेंद्र मांझी का संदूक बंद किए थे मिलकर, हम जितेंद्र मांझी से आग्रह करेंगे कि कब तक आप इन वर्तमान के दोनों द्रोणाचार्य जैसे लोगों से दलितों का संदूक बंद करवाते रहेंगे। आप भूल गए कि उस वक्त से पप्पू यादव आपके साथ खड़ा था, और दोनों भाई मिल करके आपको मारने की कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, कोई कसर। और दोनों भाई ने मिल करके आपको सत्ता से बेदखल किया था, आपको अपमानित किया था, आपको मरवाने की साजिश की थी। नीतीश बाबू ने गाली दिलवाया था अपने एमएलए से कि मार थप्पड़ पीट के मार देंगे, और आपने कही थी दलितों के साथ इतना बड़ा अपमान। क्या भूल गए? चाहे वो चौधरी जी हो पूर्व स्पीकर, चाहे रमेराम हो, चाहे श्याम रजक जी हो, पहले तो आप डगरा के बैगन की तरह आपको लात मारा राजद ने, फिर आपको इस्तेमाल किया बहुत बेहतरीन तरीके से नीतीश बाबू ने, और फिर आप लात मारे गए। ये परजीवी दलित क्यों समझते हैं ये लोग? कभी मांझी को लात मारो, कभी दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के, आज तक नीतीश कुमार जी ने इंदिरा आवास भी दशरथ मांझी के परिवार को नहीं दिया, और पप्पू यादव 2 लाख रुपया उस परिवार को रोजगार के लिए 8,000 रुपया हर महीना भेजता है आज तक। अभी भी जब उसके परिवार एक्सीडेंट किए तो 25,000 रुपया 1 सप्ताह पहले भेजा। ये आज सच है। मेरा सीधा सवाल है, 100 में 90 हमारा, तो 90 में 29 दलित है। क्या ये दोनों घटक दलित को सीएम बनाने की घोषणा करेंगे? हम लोगों के तरफ से हम लोगों ने बड़ा मन दिखाया, बड़े मन और बड़े दिल से हो सकता है बिहार की बदलाव। बड़ी उम्मीद से हमारे बड़े नेताओं को लोग देख रहे हैं। निजी स्वार्थ को छोड़ने होंगे कुछ नेताओं को, अहंकार त्याग, एक संजीदगी के साथ बिहार के बारे में सोचे। चाहे वो महागठबंधन का दल हो, राजनेता का स्वार्थ, राजनीतिक दल के स्वार्थ बिहार से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार के दलित महादलितों की भावनाओं का सम्मान करे। आज वह समाज बिहार में परिवर्तन का अगुवा है। उनकी उम्मीदों को निहित स्वार्थ प्राप्ति के लिए गिरवी न रखें। मैं चाहता हूं किसी भी कीमत पर बड़ा मन दिखाए, चुनाव में जल्दीबाजी लगा रहे हैं। और हम पूछना चाहेंगे महागठबंधन के घटक दल से नाम लिए बगैर बीजेपी के गुफ्तगू में क्या हुआ था? अकेला अकेला चुनाव लड़ने का,
और चुनाव टालने का, तो जनता को सामने लाइए। क्या मांझी का जाना कि अपमान कर रहा था राजद, क्या ये उसी की कड़ी है? निषाद को अपमान करना, कुशवाहा को अपमान करना, मांझी को अपमान करना, क्या ये निजी स्वार्थ और अहंकार के चलते बिहार का हित को बर्बाद करेंगे? ये मैं जानना चाहता हूं, और मुझे साफ दिख रहा है बिहार बचाने की चिंता महागठबंधन को नहीं है, अपने स्वार्थ में लगे हैं। और मैं चाहता हूं इस प्रदेश का नेतृत्व कोई दलित मुख्यमंत्री करे, और मैं ये बार बार कह रहा हूं। और इस मामले में मैं खुली किताब हूं। सिर्फ ऑफर राजद ने किया है कि मैं चिराग जी का सम्मान करना चाहता हूं, तो मैं राजद के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, क्या चिराग को मुख्यमंत्री के लिए स्वीकार आप कर लिए? आप चिराग को मुख्यमंत्री के लिए स्वीकार करें, पप्पू यादव निस्वार्थ आपके साथ खड़े हो। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।